राहुल गांधी का केदारनाथ दौरा। इस संत ने राहुल के पूजा पाठ को बताया ड्रामा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आज राजनीति में धर्म एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। कोई राजनेता कौन से धर्म का समर्थन करता है और किसके खिलाफ बोलता है, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए नेता अक्सर कभी मंदिर जाते हैं तो कभी मस्जिद जाते हैं। इसी बीच अब जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी केदारनाथ दौरे पर गए तो इस पर भी अलग अलग प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। इतना ही नहीं, एक संत ने तो राहुल गांधी के पूजा पाठ को ड्रामा तक कह दिया। दरअसल पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संत और प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी ऋतंभरा ने राहुल गांधी के पूजा पाठ को लेकर तंज कसा है। अब देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी का अंदाज बदल रहा है उसको हर कोई नोटिस कर रहा है और आजकल राहुल गांधी भी मंदिर और पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं। यही कारण है कि उन पर कई तंज भी कसे जाते हैं और अभी राहुल गांधी का केदारनाथ दौरा भी है। इसी को लेकर साध्वी ऋतंभरा से सवाल हुआ कि राहुल गांधी आजकल कुछ ज्यादा ही मंदिर जाते हैं, जिस पर साध्वी ऋतंभरा ने कहा, ये ड्रामा जनता पूरी तरह जानती है। जनता जनार्दन बहुत समझदार है और ऐसे विचारों को काफी बेहतर ढंग से समझती है। राजनेताओं को भी समझना चाहिए कि जो आपके हृदय में है वो बाहर भी आ जाता है और सनातन संस्कृति की गहराई को कभी नापा नहीं जा सकता। ये ड्रामा तो सारी जनता जानती है ना भैया। आपके हृदय में जो होगा वो आपके बाहर आएगा। राजनीति के लिए कोई विरोध करे, कोई पक्ष में खड़ा हो, पर सनातन जगत ऐसा है जैसे पानी का बहुत बड़ा जहाज, जितना बाहर दिखता है उससे ज्यादा पानी के अंदर गहरा है। राम के अस्तित्व को जिन्होंने चुनौती दी थी, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को जिन्होंने चुनौती दी थी, अब वो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए काफी उत्सुक हैं। इसके अलावा उन्होंने अब दिखाई अपनी तत्परता की जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश? अरे अच्छा है ना, जितने भी पापी हैं वो तो भगवान की शरण में आएंगे तो अच्छा ही होगा। मैं नहीं जानती किसने ये किसका वक्तव्य आप कह रहे हो, लेकिन अगर कोई भूला भटका भगवान की शरण में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन जनता को मूर्ख समझकर इस तरह का ड्रामा करना अच्छा नहीं। पापी तो पापी होता है, जो राम को नकारे, जो सनातन को गाली दे, जो भारत की इतनी समृद्ध परंपरा का अपमान करे, वो पापी नहीं तो और क्या है। तो सुना आपने किस तरह से उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। फिलहाल आपको बता दें, वाराणसी के शिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित संस्कृति संसद में शामिल होने के लिए साध्वी ऋतंभरा पहुंची थी। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में मातृ शक्ति सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए साध्वी ऋतंभरा ने सनातन संस्कृति पर टिप्पणी करने वाले और भगवान राम के अस्तित्व को चुनौती देने वालों पर कड़ा प्रहार किया। फिलहाल अंत में आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। बता दें, रिपोर्ट वाराणसी से हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता ने भेजी है। नमस्कार। सनातन के लिए जो भी कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा ये सनातन जैसे नेताओं की बकवास से। बात ये नहीं है, इस देश के अंदर हिंदू समाज की उदारता का ये दुष्परिणाम है कि तमाम तरह के लोग हमारे धर्म पर टिप्पणियां करते हैं। यहाँ मातृशक्ति सम्मेलन को हम संबोधित करें, हम अपने धर्म की निष्ठा को, आस्था को सुदृढ़ करके रखें। राजनीति की रोटियां सेकने के लिए जो नेता सनातन धर्म का अपमान करते हैं उन्हें नहीं पता कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि एक सनातन धर्म ऐसा है जो चींटी से लेके ब्रह्मा तक एक ही चेतना का दर्शन करता है। ये धरती सनातन की वजह से सबके आंचल की छाया बनी। आप देखो, यहूदियों ने विश्व के अंदर सब जगह मार खाई, एक जगह से खदेड़े गए, दूसरी जगह मार खाई, वहाँ से खदेड़े गए। जब भारत की भूमि पे वो आए तो किसी ने उनका बाल बांका नहीं किया। हम उदारता रखते हैं, सबको समाना, समेटना, समो लेना, संभाल लेना, ये हमें संस्कारों से प्राप्त है। वो सनातन जो हमें नर से नारायण बना के व्यक्ति, समष्टि और सृष्टि परमेष्टि तक की यात्रा करवाता है, उसके लिए अनर्गल प्रलाप सिर्फ वोटों के लिए करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ संतों ने प्रयत्न किया है, संत समिति ने और अखाड़ा परिषद ने, गंगा महासभा ने
और आज नारी विमर्श था, स्त्री विमर्श, और मैं तो समझती हूँ स्त्री जागृत है, सजग है, समझदार है, समझती है, तो वो सब तरह का निस्तारा कर सकती है। इस दृष्टि से ये जो कार्यक्रम है ये बहुत बड़ा समाधान बना। ये ड्रामा तो सारी जनता जानती है ना भैया, आपके हृदय में जो होगा वो आपके बाहर आएगा। राजनीति के लिए कोई विरोध करे, कोई पक्ष में खड़ा हो, पर सनातन जगत ऐसा है जैसे पानी का बहुत बड़ा जहाज, जितना बाहर दिखता है उससे ज्यादा पानी के अंदर गहरा है। राम के अस्तित्व को जिन्होंने चुनौती दी थी, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को जिन्होंने चुनौती दी थी, अब वो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए काफी उत्सुक हैं। इसके अलावा उन्होंने अब दिखाई अपनी तत्परता की, जाना चाहते हैं उनके लिए क्या आपका संदेश? अरे अच्छा है ना, जितने भी पापी हैं वो तो भगवान की शरण में आएंगे तो अच्छा ही होगा। मैं नहीं जानती किसने ये किसका वक्तव्य आप कह रहे हो, लेकिन अगर कोई भूला भटका भगवान की शरण में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन जनता को मूर्ख समझकर इस तरह का ड्रामा करना अच्छा नहीं। पापी तो पापी होता है जो राम को नकारे, जो सनातन को गाली दे, जो भारत की इतनी समृद्ध परंपरा का अपमान करे, वो पापी नहीं तो और क्या है।